हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद एवं जबरदस्त होंगे। तो आइएगा, ये जो है आपका मैथ वाली वीडियो है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न करें। देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो जो है 112 मिनट का हुआ है। देखते हैं कितना प्यार दुलार दिखाते हैं। और रह गई बात जीवन में जो है दुख वाली बात, कष्ट परेशानी तो है ही है। तो एक कष्ट के लिए एक लाइन सुन लीजिएगा मेरा, कि जीवन में दुख है, ये बुद्ध ने बोला था। जीवन में दुख है, दुख में जो है दर्द है, दर्द में कष्ट है, कष्ट में मजा है और मजे में हम हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप मजे में रहिए और हम लोग इसी लाइन के साथ जो है सवाल देखते हैं। कष्ट तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जीवन है, जीना ही होगा। तो आइएगा, सवाल देखिएगा, बेहतरीन सवाल है सब। और सारे जो है प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन की बुक है। अगर आप रेलवे के किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पद के लिए, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मजाक कर रहा हूं, मतलब आप कर लीजिएगा चैनल। आइएगा, ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर कह रहा है कि 110 नहीं 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ इसमें है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सीपी होगा और 10% का लाभ मतलब 110, अब बराबर में कह रहा है कि 4125 रुपया। तो यहां से अगर आप सीपी निकालोगे भाई मेरे, तो 4125 और गुड़े में 100 और बटे में 110। तो ध्यान रहेगा, जब जब एसपी दिया हो सीपी हानि लाभ दे के पूछेगा ना, पहली बात तो यह है, तो डायरेक्ट उल्टा गुणा कर देना यार, सीपी लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि सीपी तो आ गया, कह रहा है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। तो वस्तु को, अब ये सीपी है ना, तो आप सीधा चलिए 118, क्योंकि 18% का लाभ, ये 100 है। अब आप देखिए, अब कुछ नहीं करना है, ये जय हिंद से जय भारत हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप इसको ना 2 से काटेंगे ना, तो ये 59 हो जाएगा। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 110 से तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 55 है तो 5 से कटा दीजिए, 5 से या 11 से भी कट जाएगा, तो 11 से कटाइएगा। 11 से कटाएंगे ना, तो आपका जो है कितना होगा। एक काम कर लो यार, सुनो ना, आप डायरेक्ट जब इसको काटोगे ना, तो ये 75 बार में कट जाएगा। 55 से 75 बार में कट जाएगा। रह गई बात ये 75 की और ये 59 की। तो 59 में 75 से गुणा करो, 9 पचे 45 के 5, इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। इकाई स्थान पे जरा देखिए तो कहाँ 5 है। इकाई स्थान पे 5 केवल बी में है, तो आप बी पे टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। सही है। तो आप, रह गई बात, घर पे बैठे होंगे गुणा कर लीजिएगा। रह गई बात मेरे गुणा की, तो मेरे गुणा का छोड़ दीजिएगा, कैलकुलेटर कई बार फेल हो चुके हैं मेरे गुणे से। तो आइएगा, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा प्रश्न करने का जो है कमिटमेंट चल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने जो मेरे दोस्त मित्र भाई हैं, थोड़ा सा शेयर कर देना है आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 2 कंबल के विक्रय मूल्य समान है। जो भी 2 कंबल है उनका विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 66 सही 2/3%। देखिएगा, 66 सही 2/3% की बात कर रहा है। इसका मतलब कि 2/3 के लाभ पर बेचता है एक कंबल को। तो ये अगर सीपी है तो 2 का लाभ हो गया, ये वाला प्रॉफिट है। इसका मतलब कि एसपी कितना होगा भाई मेरे, 5 होगा। तो यहां देखिएगा, ये पहला कंबल है और पहला कंबल का सीपी और एसपी में लिख रहा हूं कितना है। तो सीपी को मैं मान लेता हूं कि 3x है, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 5x। भाई मेरे, आपसे पहले ही लाइन में स्टेटमेंट बोला है कि दोनों कंबल का एसपी बराबर है। बराबर का मतलब यह है कि पक्का इसका भी एसपी कितना होगा, 5 ही x होगा, क्योंकि पहले ही लाइन में बोल रखा है। अब आगे आइएगा, और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। तो दूसरे का क्रय मूल्य इससे 400 कम है, तो 400 कम कर दीजिएगा। 5x तो है लेकिन 400 कम है इससे, तो 400 कम कर दिया। भाई मेरे, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तनिक ध्यान लगाइए। तो कह रहा है कि यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% है, तो दोनों कंबल का सीपी ये है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x और ये 5x, 8x और माइनस में 400। ये एसपी कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। देख लीजिए, जोड़िएगा 5 5 10। ये सीपी है, ये एसपी है, तो सीपी 8x माइनस 400 पर 50% का लाभ, 50% की वैल्यू कितना होगा 1/2। लाभ की बात करें तो 3/2, और लाभ पर बेचेगा तो एसपी ही तो आएगा। अब इसी को हल कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। सुनिएगा कैसे हल करेंगे। 3 8 तरीके 24x माइनस 1200 बराबर 10 दूना 20x। ये इधर आएगा तो 24 में से 20 घटेगा 4x बराबर 1200। x बराबर कितना हो जाएगा 300। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना कि आप न दोनों का जो है क्या बताइए, एसपी बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। तो दोनों का विक्रय मूल्य यानी एसपी हमको 5x दे रखा है, और 5x की वैल्यू हमने निकाला है 300, तो बराबर में कितना होगा 1500 होगा। तो भाई मेरे 1500 कहाँ है, 1500 जहां है आप टिक लगा सकते हैं, 1500 ये है। समझ रहे हैं। किसी को ये ना लग जाए मेरे भाई को कि सर इतने लंबे चौड़े करेंगे तो फिर तो बिहान हो जाएगा। अरे भाई आप तनिक ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बिहान इसमें हो जाएगा, तो मैं जो कह रहा हूं इसको भी जरा समझ लीजिए। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि आपको आंसर क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है, मतलब आंसर में जो चीजें कॉमन है वो पहले हटा रहा है। तो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। ऐसा मैं कई बार करूंगा, और धरती आसमान पाताल को आप साक्षी मान के मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ ये तरीका मैं ही आपको बता रहा हूं। समझ रहे हैं कि नहीं। ये 0 0 जो कॉमन है वो मैं हटा दिया। अब आप देखिएगा, हमसे इतना तो आप करोगे ना कि कुछ नहीं करोगे, बैठे ही रहोगे, केवल टिक लगाना है आपको, तो संभव नहीं है इस जीवन में। अगले जन्म में आपको भगवान का रूप लेना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। इतना आपने एक लाइन पढ़ा तो आपने ये निकाला कि दोनों का एसपी कितना है 5x है। इसका मतलब कि जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें 5 से गुणा करोगे, और 5 से गुणा करने का मतलब कि आंसर हमारा 5 का मल्टीपल होगा। अब तुम जीरो एक एक जीरो हटा दियो तो 5 का मल्टीपल कौन है, तो 5 का मल्टीपल भाई मेरे केवल 1500 है, और 1500 ही आपका आंसर है। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लग रहा हो, अगर ये सवाल का तरीका आपको बढ़िया लगा है, तो आप यार पक्का लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। समझ रहे हैं। तो ये आप मेरे वाले तरीके से कर सकते हैं, और इसी तरीका को जो है मैं बोलता हूं, इसी को हम लोग अभिषेक विधि बोलते हैं। समझ रहे हैं। कौन सी विधि है, अभिषेक विधि है। डायरेक्ट मैंने जो कॉमन था वो हटाया, देखा हमको 5x की वैल्यू चाहिए, यानी 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगा के आगे निकल जाइए। आइएगा अब हम लोग 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर, ये बेचने पर यानी एसपी है, कह रहा है कि रोहिणी को 30% की हानि होती है। 30% की हानि अगर आप उल्टा गुणा कर देंगे तो आप सीपी आ जाएगा। कह रहा है कि 16% के लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 116 और ये 100। तो ये देखिएगा, ये से ये कट जाएगा, और 7 से कटेगा, कटाइए तो 7 दहाइयां 70, 7 से कटाएगा तो 7 दूना 14, 7 चौक 28, और 7 7 49। तो ये देखिए आपका 200 क्या आया 247, गुणे में 116, अब बटे में 10 है। 10 को तो छोड़ दो क्योंकि दशमलव में है, तो एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे। ठीक है। रह गई बात, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, कितना होगा 7 6 42, यानी इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। तो इकाई स्थान पे 2 तो 2 में है, इसका मतलब कि करना पड़ेगा ना। तो आइएगा थोड़ा सा गुणा करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये है। क्या करिएगा, ये 10 है। अब देखिएगा कह रहा है कि 247 है, और इसमें ना गुणा करना होगा 116 से। 64 42, 80 में लगेगा 4, और 6 का 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे तो होगा आपका 28। 24 4 28, और ये छोड़ दीजिए क्योंकि इधर कुछ आएगा। अब यहाँ देखिएगा 7 के साथ अब इसी को जोड़ेंगे, आगे ऐसे आएगा, लेकिन आप ये समझिए ना, करने से बढ़िया है कि 2 अंक का गुणा है, क्योंकि ये वाला जो अंक आएगा इसका यहां से आएगा, तो ये वाला तो 2 ही होगा, तो 2 और 8 7 15, 8 7 15, तो यानी 2 के बाद हमको 15 चाहिए, और 2 के बाद 15 ऑप्शन नंबर बी में है। रह गई बात कंप्लीट करने का, तो कंप्लीट आप गुणा कर लेना यार, कंप्लीट आप गुणा कर लेना। मैं जैसे बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, आप जैसे मान लो यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे ही दीजिए। 247 है भाई, 116 है, इतना लंबा चौड़ा गुणा कौन करेगा। ये देखिएगा 7 6 42 के 2 हासिल में लगेगा 4, अच्छा 4 का 24 4 28। अब इधर मान लो कि इधर कुछ आएगा, अब तुम गुणा जब 1 का शुरू करोगे तो यहीं से ना लिखना शुरू करोगे, तो 7 कहीं 7,
अब इसका भी कुछ इधर आएगा, अगर तुम इसका गुणा करोगे तो इस तीसरे अंक से लिखोगे, अब जब जोड़ोगे तो 2 8 7 15, इसका मतलब हमको अंत में 52 चाहिए, अंत में 52 56। पहला तो ये सुनिएगा, पहले तो ये है कि या तो ये आंसर होगा नहीं तो ये होगा, पहले आप समझ गए थे क्योंकि इकाई स्थान पे हमको 2 चाहिए। तो अब देखिएगा ये 52 इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी रह गई बात खूब बढ़िया से गुना करने की, तो आप ना घर पे करना, एग्जाम में तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो आइएगा 73 के बाद हम लोग चलते हैं 74 नंबर पे। समझिएगा, कह रहा है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। इसमें 15% की हानि इंक्लूड है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी ये एकदम पिछले वाले सवाल जैसा है, कह रहा है 15% की हानि, इसका मतलब 85% की वैल्यू कितना दे रखी है, ये दे रखा है 85% की वैल्यू ये दे रखा है। कह रहा है कि 23% 15% लाभ पर यानी 115% की वैल्यू आप बताओ, ये पूछ रहा है। या तो आप ऐसे कर लो, यहां से आप निकालोगे 1% की वैल्यू निकाल के, तब आप 115% की वैल्यू निकालोगे, बात वही है। या सुनिएगा, या तो आप ऐसे करेंगे जैसे अभी मैंने पीछे 1-2 सवाल किया, ये है कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य बेचने पर, कह रहा है कि इसी में हानि इंक्लूड है, तो हानि का मतलब ये हो गया। अब ये सीपी पर आ गए, अब कह रहा है कि 15% लाभ के लिए, तो 15% लाभ का मतलब 115 और बटे में कितना होगा 100। तो जय हिंद से जय भारत कर दो, कटेगा यस, कटेगा क्या चीज से सुनिएगा, ये आप कटाओगे तो 17 × 5 = 85 5 से, और 23 × 5 = 115, और ये 17 से कटेगा कितनी बार में, 11 बार में कटेगा, क्या ये 11 बार में कटेगा, 1100 गुणे में 23 है, कर लो गुणा यार, 0 0, 23 के 3 हासिल में लगेगा 2, 23 2 कितना होगा, 23 2 25, 253 आपका आएगा। 253 आपका कहाँ है, 253, देखिए 253 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, समझ रहे हैं कि नहीं। और तनिक से आप यहीं पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि आगे में इन सब चीजों का यूज करूंगा। क्या चीज का यूज करूंगा, जैसे मान लो कि आपसे बोला कि 20% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब कि क्या, क्या बताओ, इसका मतलब ये है कि 120 होगा, और 120 को आप क्या समझते हैं कि 120 अब बटे में 100, और इसको काटोगे तो 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में। इसका मतलब कि कोई वस्तु जितना उसका सीपी होगा, अगर विक्रय मूल्य पूछता है, सीपी दिया है, विक्रय मूल्य पूछता है कि 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य बताइए, तो उस विक्रय मूल्य में 6 से गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी जो 6 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर कोई आपसे कह दिया कि 10% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब कि 110 अब बटे में 100 उसका एसपी हो जाएगा, तो ये से ये कटेगा, यानी जो एसपी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। इस बात को आप जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि बड़ा आपको फायदा करेगा। जैसे में उदाहरण के लिए समझो, इस सवाल कुछ कह रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहा गया ये, उससे क्या फर्क पड़ता है सुनिएगा। हम तो ये बताएंगे, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि अगर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताओ, तो 15% का मतलब 115, 115 का मतलब होगा 23 गुणे 5, इसका मतलब कि 5 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 5 का मल्टीपल तो सभे है, 5 का मल्टीपल तो सभे है। आइए चेक करते हैं क्या कोई 23 का भी मल्टीपल है क्या, तो जरा देखिएगा, 23 का 23 नीचे 2 आएगा, फिर 23 का 23, 11 बार में कट जाएगा, और यही तो ये मैं किया हूं। तो ये वाली बात भले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस सवाल पे मैंने ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन मैं सच में बता रहा हूं, ये वाला कंसेप्ट ऊपर कुछ कर रहा, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि 15% लाभ, अब 15% लाभ का मतलब 115, 115 का मतलब 5 गुणे 23, और 23 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, या जो 5 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। तो ऐसे ढूंढेंगे तो आपका कभी कभी टाइम बच जाएगा, और समझ रहे हैं ना, कभी कभी टाइम ना बड़ा रोल निभा देगा। आइएगा 74 के बाद 75 नंबर पे, एक प्लॉट को कह रहा है कि फलाना ठिकाना ढिंकाना में बेचा गया, समझ रहे हैं कि नहीं, फलाना ठिकाना ढिंकाना में बेचा गया, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको 195 समझ सकते हो, जीरो को मैं कुछ नहीं समझता, समझ रहे हैं ना। मैं बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। कह रहा है कि अगर 1950 रुपया में बेचा, जीरो को सब छोड़ दे रहे हैं, जीरो को सब क्या कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, 3 गो जीरो को पीछे से छोड़ दिया, छोड़ दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में 3 जीरो लगा लेना।
तो इतने में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो 20% की हानि, इसका मतलब कि 100 अब बट्टे में 80, ऐसे आपको नहीं बुझा रहा है तो 80 20% की हानि और कितना है 1950 है। आपसे कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लाट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, 120 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अगर आप ध्यान दोगे मेरे भाई तो 120 का मतलब 6/5, 120% लाभ का मतलब 6/5, 6 का जो मल्टीपल होगा 6 का मतलब 3, 2 और 3 से जो कट जाएगा वो आंसर होगा। क्या करो 3 जीरो को आपने यहां पे हटाया था, इधर भी 3 जीरो को हटा दो, इधर भी आंसर से भी 3 जीरो को हटा दो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। अब रह गई बात कि कौन 6 का मल्टीपल है, तो ये देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, अब या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। तो देख लेते हैं, ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा, और 6 18 और 18 होगा, 3 6 35, 3 से कट जाएगा और कट जाएगा, और ये भी कट रहा है, क्या दोनों कट जा रहा है, तब तो थोड़ा सा लोचा हो गया, कोई बात नहीं दोनों कट जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ेंगे, तो अब इसमें जो है आप क्या करिएगा, इसमें अब कह रहा है कि 120% के लाभ पर 120%, जीरो से ये कटेगा, 4 40 दूना 40 तिहैया, 2 से इसको कटाओगे तो कितना होगा, 2 से कटाओगे तो 2 से क्या कटाना है, 2 से इसी को कटा दो, 1.5 होगा। तो 1900 ये है 1950 और गुणे में 15, 0.15 है, लेकिन दशमलव को भी और जीरो को भी मैं कुछ नहीं समझता, समझ रहे हैं। तो आइएगा 0 15 5 75 के 5 हासिल में लगेगा 7, 15 9 135, 35 में 7 जोड़ोगे 42 के 2, 42 के 2, बस हो गया काम, खेला खत्म। चलो कोई बात नहीं, कर देता हूं, 42 के 2 हासिल में लगेगा कितना आपका 14, 15 के 15, 15 में 14 जोड़ोगे तो 29 होगा। तो ये देखिएगा कितना आया 29, 29 25, इधर जो जीरो हटाए थे वो लगा दो, रह गई बात दशमलव की तो दशमलव भी लगाना, दशमलव यहाँ एक अंक पे लगेगा। तो 29 25 कहाँ है, 29 25 ऑप्शन नंबर 29 25 ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं भी करेगा, लेकिन जिस समय करेगा ना उस समय आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा 76 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, 25% के लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। इसमें तो कोई दम ही नहीं है, कह रहा है कि 5000 सीपी है, कह रहा है कि क्रय मूल्य सीपी, और ये आपका कह रहा है 25% की वैल्यू 5/4 भी आप जानते हैं, ये कर लो, ये से ये, जय हिंद से जय भारत। अब 25 में 125, 5 में 125 से गुणा करोगे तो 625, एगो जीरो है तो एगो जीरो चिपका दो। कहाँ है 62 50, कहाँ है 62 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगे। आसान सवाल है, फट से आगे निकल जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट पे, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2800 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य बताओ। तो यार आराम से बता दो, 28 है और 30% यानी 70 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जय हिंद से जय भारत। 28 साते, अगर आपको 28 का टेबल याद होगा, 28 साते 196 होता है, 196 मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आसान है, जो सवाल आसान होंगे उसको कम टाइम दिया जाएगा, समझ रहे हैं, तभी कम समय में ज्यादा सवाल होंगे। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है और उसे 10% और 20% के दो क्रमागत छूटों पे बेचा जाता है। तो कह रहा है कि आप न विक्रय मूल्य बताओ। आराम से बता दो यार, 400 दे रखा है, पहले 10% का छूट यानी 9/10, 10% मतलब छूट मतलब 90%, 90% मतलब 9/10। फिर कह रहा है कि 12%, 12% का मतलब कितना होगा 88, तो 88% लिख दो, 88 अब बट्टे में 100। रह गई बात करने की, तो 2 जीरो से 2 जीरो जय हिंद जय भारत कर दो। ठीक है, अब इसको रहने दो, दशमलव लगा देंगे। अब इसको दो, 9 चौके 36, 36 गुणे में कितना होगा 88, 8 6 48, 48 इकाई स्थान पे 8, अरे बाप रे बाप, सब में है भाई, देख रहे हो ना, सब में है। तो आइएगा कोई बात नहीं, और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कितना है, ये 9 है, 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 9 जोड़ो 9, ये नहीं है, इसको जोड़ो कितना होगा 8 और 3 11, 11 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 11 5 16 मतलब 7 होगा। ये देखो 6 3 9 8 9, ऑप्शन नंबर डी होगा। रह गई बात, आप पूछेंगे कि कर क्या रहे हैं, तो आइएगा तनिक से इधर समझ लेते हैं। आप ना दुनिया भर के टीचर से ही पढ़े होंगे, यूज कब करेंगे भाई, डिजिटल सम, डिजिटल सम। बहुत सारे टीचर से आप डम लिख दिया हूं भाई,
डम डम हो गया है, समझ रहे हैं कि नहीं। डिजिटल सम आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा और यूज आप कहीं करते हैं नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। डिजिटल सम का मतलब पहले गुणा में आप सीख लो, गुणा में बाकी बाद में देख लेना, क्योंकि गुणा वाला ही ज्यादा यूज होता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो कि 12 में अगर 13 से गुणा कर दिए तो 156 होगा, 12 में 15 से गुणा कर दिए 180 होगा, इतने पे ही समझ लो। समझिएगा, ये देखो अंकों को जोड़ोगे भाई, अंकों को जोड़िए जरा। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब बीच में गुणा है तो गुणा का चीज, समझ रहे हैं। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 होगा। इनका गुणा करोगे तो 12 होगा। अब 12 का मतलब कितना होगा, डिजिटल सम, अंकों का योग। अंक का योग मतलब कुछ हुआ है, एक अंक में बना दो, तो एक अंक में इसको बनाए तो 3, तो यानी इधर वाला का अंकों का योग 3 है, तो आंसर के भी अंकों का योग 3 होगा। देखिए 6 5 11 1 12, अब 12 का मतलब अंकों का योग कितना होगा, 3 होगा। तो 3 हुआ कि नहीं हुआ, तो इधर भी 3 इधर भी सही, इसका मतलब कि हमारा गुणा सही है। समझ रहे हैं कि नहीं। एक बार और देखिएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 होगा, 6 3 18 होगा, 18 का मतलब 9 होगा, अंकों का योग 9 होगा। 8 1 9, इधर भी अंकों का योग 9 हो गया। तो गुणा में ना, चाहे किसी में भी अंकों का योग जितना प्रश्न का होता है उतना ही अंकों का जो आंसर होगा उसका भी अंकों का योग वही होना चाहिए। तो इधर देखिएगा, ये जो है ना, इसमें देखिएगा 9 का मल्टीपल है, इसमें 9 से तो गुणा हुआ होगा, तो 9 से गुणा हुआ होगा, तो इसमें 9 आंसर में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। 9 कहाँ जाएगा, तो 9 कहीं नहीं जाएगा। तो देखिएगा 8 1 9 6 3 9, यही 9 है, यही आपका आंसर है। रह गई बात गुणा करने की, तो जब आप 36 में गुणा करोगे 88 से, तो भाई मेरे आपका 316 80 आएगा। और रह गई बात 80, और आपका जो है दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, क्योंकि ये एक अंक पे 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यही आपका आंसर है। बात बुझे हैं। तो इस वाली चीज को ना थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, केवल गुणा वाला ही समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा गुणा वाला ही यूज होता है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, बस ये वाली चीज मैं बता दिया, हर जगह यूज इसका करूंगा, समझ रहे हैं। आप ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए 6 3 9, 9 आ गया तो समझ लो कि अब हर जगह 9 रहेगा ही, कहीं जाएगा नहीं। तो समझ रहे हैं। आइएगा 78 के बाद 89 पे चलते हैं, 80 नहीं 79 पे। कह रहे हैं कि एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो कह रहा है कि यदि वह वस्तु 10% के लाभ अर्जित करना चाहता है, यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई मेरे, आप मुझे बताओ, अभी मैंने बोला था कि 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110%, 110 का मतलब 11, 110 का मतलब 11, यानी आंसर में जो 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो भाई मेरे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चुटकी बजाओ, आंसर पे टिक लगाओ। समझ रहे हैं कि नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको नियम तरीका में बता दे रहा हूं, समझ रहे हैं। ऐसा हमेशा तो नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन अगर किसी एको दुगो सवाल में आपका हो गया ना, आपका जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, अगर 2-3 सवाल में हो गया, सेकंड टाइम लगेगा, और किसी बड़े सवाल में ये समय आपका यूज हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये वाली बात आप समझ गए। 10% के लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब कि 110% की वैल्यू पूछ रहा है। 110 का मतलब 11 है, 11 का मतलब जो 11 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। रह गई बात करने की, तो कर दे रहा हूं यार, सुनिएगा। 1920 में बेचने पर लाभ, तो 1920 में बेचा तो मान लीजिए कि x का लाभ हुआ, प्रतिशत अभी हटा दीजिए, और कह रहा है कि हानि हो रहा है 1500 में, तो ये आपका 1500 सीपी है। ये देखिएगा, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से मैंने लाभ हटा दिया, तो ये आपका सीपी आ गया, और ये आपका लाभ में से मैंने क्या चीज निकाल दिया, विक्रय मूल्य हटा दिया, तो यहां पर भी सीपी आ जाएगा। दोनों ये सीपी हो गया, तो आपस में बराबर होंगे। तो अब ये देखिएगा, इधर इसको भेजिएगा तो क्या आपका आएगा 2x, और इधर आप भेजिएगा तो कितना होगा 0, और ये 2 होगा, कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2 होगा। इसको मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 होगा, और 4 होगा,
और 2 1 3 होगा। तो x की वैल्यू कितना आएगी, x की वैल्यू 17 दूनी 34 10, 1710 आएगा, x की वैल्यू 1710। और कह रहा है कि यदि 10% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 1710 है, इसी को 10% के लाभ, तो यानी 110 की वैल्यू जो है, आप 0 से 0 कट जाएगा तो 11/10, ये से ये कटेगा, आपका कितना होगा, 11 के 1 हासिल में लगेगा 1, 11 77 1 78 के 8 हासिल में लगेगा 7, और 11 7 कितना होगा 18 होगा, यही आपका 1800 कितना होगा 81 आपका आंसर होगा। चाहे आप वैसे करो या ऐसे करो, ऐसे करोगे तो जरा सा टाइम लगेगा, ऐसे करोगे तो सेकेंड में हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वीडियो बढ़िया लगेगा तो भाई मेरे आपका काम है थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल नया है, समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोग बात सुनते नहीं है, यही थोड़ा सा बेकार लगता है। और इसी बात से ना जीवन में मुझे महसूस हुआ है कि जीवन में दुख है, समझ रहे हैं कि नहीं, और दुख में दर्द है, दर्द में कष्ट है, कष्ट में मजा है, और मजे में हम हाइयो है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ है लाइनें। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और 5,000 के अतिरिक्त व्यय किया, मतलब उस पर 75,000 का कर दिया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो 15% कम, यानी 70,000 में ना कर 15% कम, यानी 85 में, तो 15% लाभ, तो उसे 15% का क्या होता है, लाभ होता है। तो मशीन का 15% का लाभ, अब 15% का लाभ मतलब 115, 115 का मतलब 23 गुणे 5, यानी जो आंसर हमारा 5 का तो सब है, 23 का देखिए, 23 का, तो ये भी देखना तो थोड़ा कठिन हो जाएगा जी ना, इसको करना ही पड़ेगा तब, क्योंकि 23 का भी भाग देखना, 23 का टेबल तो थोड़ा याद हाई है, लेकिन थोड़ा देखना दिक्कत हो सकती है। तो आइएगा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब मैं बोल ही रहा था कि भाई मैंने रटा हुआ नहीं है, ये सारा चीज आपके सामने ही मैं कर रहा हूं। कह रहा है कि 7,000 का है, 70,000 का है, अब 5% लग गया, 5,000 लग गया, तो सीपी इसका कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा सीपी। कह रहा है कि 15% कम में खरीदा होता, 70,000 में ना खरीद कर 15% कम में, तो 70,000 का 85 पे, 85 का मतलब 17/20 हमको लिखना चाहिए था यार, 17/20, समझ रहे हैं ना, परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, 17/20 हो जाएगा, 85% कम में खरीदा होता, यानी 17/20 85 होगा। अभी देखो इससे ही कटा दोगे, इससे कटा दोगे तो ये कितना होगा, 350 हो जाएगा, इसका 350 यहाँ पे एक जीरो रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब गुणा करिए, 0 0, 17 5 85 के 5 हासिल में लगेगा 8, और 17 तिया 51 59 हो जाएगा, इतना रुपया में खरीदा होता। और कह रहा है कि तो उसे 15% का लाभ होता, इतना रुपया कम में खरीदा होता तो 15% का लाभ होता। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताओ, इसमें 5,000 जोड़ो, क्योंकि 5,000 तो लग रहे हैं उसके, 5,000 जोड़ो इसमें, 0 0 5 4 और ये आपका 6 9 5 14 6। अब कह रहा है कि इसका अब 23, 15% का लाभ, अब 15% को 115/100 लिखोगे मेरे भाई, और इसको कटाओगे तो 23/20 तो होगा। इतनी बात तो कम से कम आपको जाननी चाहिए, ताकि ये वाला स्टेप आपका कम हो जाए। तो ये आपको करना है ये। अब इसको कटा दो, 0 से 0 कटेगा, 3 होगा, 3 दूना 6, 2 दूनी के 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 25। अब इसी में 23 से गुणा करना है, तो 23 से गुणा करोगे तो 3 5 15, तो 5 तो 2 2 में है। अब रह गई बात थोड़ा सा, ये 9 और 3 12, और 12 का मतलब 9 हटा दो 3 होगा, डिजिटल सम लगा रहा हूं, और यहाँ पे 5 होगा, 3 5 15 का मतलब 6 होगा, 3 5 15, 15 का मतलब भाई मेरे 6 होगा। 6 देखो कि कौन है, क्योंकि आंसर तो यही दोनों अब होने वाले हैं। तो ये देखो आपका 7 7 14 4 18 हटा दो 5 1 6, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए इसके अंकों का योग 6 ही होगा, तो सी ही होगा। रह गई बात करने की, तो भाई मेरे को मत देखना, मेरे को तो टेबल भी याद है, 23 5 115 हासिल में लगेगा 11, 23 दूना 46, 46 इसमें जोड़ोगे तो 7 होगा, हासिल में 5 लग गया, 23 दूना 46, 46 में 5 जोड़ोगे तो 51, हासिल में 5 लगेगा। और ये देखिएगा 23 तिया 69, 69 और ये कितना हो जाएगा 74, 74 175, 74 175 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ना ये वाला डिजिट सम लगाओगे भाई मेरे,
तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। और मैं कह रहा हूं ना कि भाई मेरे कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोग तो मेरे चैनल पे नहीं है, लेकिन जितने भी लोग होंगे मैं लिख के कह रहा हूँ, सब लोग इस बात को जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप यूट्यूब आज से यूज नहीं कर रहे हो, बहुत दिनों से यूज कर रहे हो। तो यार लगाओगे कब ये सब, जब जानते हो 9 है, 9 को हटा दीजिए, 3 होगा, और 3 2 5 होगा, तो 3 5 15, अब 15 के अंकों का योग कितना होगा, तो 6 होगा। इसका मतलब आंसर के भी अंकों का योग 6 ही होना चाहिए था। तो 6 किस में हो रहा है, एगो में होगा, तो ये पक्का नहीं होगा, जोड़ लो देख लेना, एक ही ना कोनो आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भाई मेरे समझ रहे हैं कि नहीं। तो कैलकुलेशन है इसमें यार, मैं नहीं, कोई भी करेगा तो ऐसे ही करेगा, बाकी अब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। आइएगा 80 के बाद 81 पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% के लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, 15% का लाभ का मतलब 23 का मल्टीपल कौन है, तो ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि 23 ये कम है। आगे बात इस पे आइएगा, तो 23 कने 23 एक बार जाएगा तो एक बचेगा, 1 5, 23 5 115। भैया जी देखिए काम कर गया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। रह गई बात करने की, तो कर दे रहा हूं यार, देखो 1785 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 15% का मतलब सुनिएगा 20 अब बटे में, क्योंकि 15% हानि है, इसका मतलब 85%, अब 85% का मतलब होगा ये आपका 17 अब बटे में 20, तो उल्टा गुना करना होगा, तो ये आपका 17 होगा। फिर आपको 15% के लाभ पर, तो ये से ये कट जाएगा, 17 से गुणा करो, 17 का 17 0, 17 पची 85, ये से ये कट गया, 23 से गुणा करो, 23 पचे 115, तो 115 हासिल में एक लगेगा 23, एक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर मैंने बताया था। तो आप ऐसे कर लो या 23 का मल्टीपल ढूंढ लो, आदत लगाओगे, हैबिट्स में लोगे, तब आपके दिमाग तक पहुंचेगा। एक बार सोचोगे कि एक बार कर लिए देख लिए, दोबारा यूज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 81 के बाद 82 नंबर पे। 82 नंबर पे किसी वस्तु का बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 12.5% के हानि के बीच का अंतर। भाई मेरे ऐसे सवाल तो हुए हैं, ऐसे सवाल तो हुए हैं। कह रहा है कि 12.5% लाभ ऊपर गया, और कह रहा है कि 10.5% की हानि के बीच का अंतर। तो जब भी बोला हूं लाभ और हानि दिया होगा तो दोनों परसेंटेज को जोड़ दो, तो जोड़ो कितना होगा, 5 5 10 के 0 हासिल में 1 लगेगा, और 22 1 23, यानी 23% की वैल्यू कितना दे रखी है, 161, ये 23 है, और 1% की वैल्यू 23 7 161 होता है। 100% की वैल्यू 100% सीपी होता है, 700 होगा। हमसे कह रहा है कि 19% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ, तो 119 की वैल्यू पूछ रहा है। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। कर लो यार, 17 9 7 63 के 3 हासिल में लगेगा 6, इकाई अंक पे 3 चाहिए, इकाई अंक पे 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो इकाई स्थान पे 3 दिया है। रह गई बात गुणा करोगे तो यही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको फास्ट होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, 15% के लाभ के लिए वस्तु 15% के लाभ, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, इस पे आओ पहले, या इस पे आओ, कितना होगा 23 ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुन लीजिएगा कैसे, याद नहीं है मेरे को भाई, ऑफलाइन में रहते तो भी आपको यही चीज बताता मैं। सुनिएगा, ऑफलाइन वाले जो मेरे मित्र मेरे भाई हैं वो जरा कमेंट करके बताओ कि ये बात मैंने ऐसे आप लोगों को बताता हूं कि नहीं, ये आपके सामने ही बताता हूं कि नहीं। सुनिएगा 200 कह रहा है कि 253 है, और ये 0 है 23 से, क्योंकि 15% के लाभ। अब मैं बोला था यार कि जब 15% आएगा तो 23/20 होता है, यानी 23 का मल्टीपल चाहिए, तो 23 कने 23, 2 बचेगा, फिर 3 आएगा तो 23 कने 23, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कट गया, यानी यही आंसर होगा। रह गई बात करने की, तो लो कर देता हूं। कह रहा है कि 1980 है, कह रहा है कि 10% का लाभ, यानी 100 बटे में हानि, 100 बटे में 90। कह रहा है कि 115 बटे में 100 की वैल्यू बताओ। इसी को जब ऐसे ऐसे धड़ धड़ काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 5 110 हासिल में लगेगा 11, अब 22 का 22 33 हासिल में लगेगा 3, अब 22 और 3 कितना होगा 25 होगा, 22 3 25 होगा। ऐसे भी करोगे तो, वैसे करोगे तो, रटा कुछ नहीं हो यार, सब कुछ आपके सामने।
समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेच दिया। भाई मेरे, आप मुझे जाके पीछे वाले वीडियो में जाके देखो, ऐसे सवाल मैंने बताया है कि नहीं। सुनिएगा क्या दे रहा है। कह रहा है कि कहीं से 25 गो कुर्सी है तो उसको बेचा। तो भाई मेरे 25 गो कुर्सी बेचा, इसका मतलब 25 गो कुर्सी कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा, ठीक है। कह रहा है ना कि उसको लाभ हो रहा है 5 गो क्या चीज के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य को एक साथ ले लो, क्रय मूल्य को एक साथ ले लो। तो विक्रय मूल्य को इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 एसपी हो जाएगा, और ये वाला उस तरफ जाएगा तो 25 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है ना कि 25 कुर्सियां खरीदी है, कितने में, 3700। तो यही तो 25 कुर्सी है, तो 20 कुर्सी का एसपी बराबर में कह रहा है कि 3750। इस 3750 मैंने इसके जगह पे क्यों रखा, क्योंकि कह रहा है 25 कुर्सी खरीद कर लाया है, तो 25 सीपी यानी 3750 यानी 37,500। तो 1 0 से 1 0 काट दो, एसपी बराबर क्या होगा, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 18 होगा, 36 हो गया, और 15 तो 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, और 14 5 10, ये आपका आंसर होगा 1875। कह रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ 1875। आप जरा देखो तो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या, टिक लगा के आगे निकल जाओ। कौन सी इसमें बड़ी बात है यार, ऐसे सवाल ये वाला पैटर्न जाके पीछे वाले वीडियो में जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा कि मैंने बताया है कि नहीं। आइएगा 84 के बाद हम लोग 85 पे चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि हुई। 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। 30% का मतलब 130, 30% का मतलब 130, 130 का मतलब 13, 13 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 13 का मल्टीपल झटके में मुझे 13 चौके 52 दिख गया, टिक लगा के आगे निकल जाओ। रह गई बात करने की, ना हम तो करेंगे, हम तो करके ही रहेंगे। तो 360 में बेचने पर 10% की हानि, तो 10% की हानि। कह रहा है कि अब 130 में लाभ कमाना चाहता है। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। ये काटोगे तो 40 होगा, 13 चौके 52 होगा, ऐसे कर लो। या कोई कह रहा है कि नहीं हम तो करेंगे कि 10% की हानि, यानी 90% की वैल्यू हमको दे रखी है 360। तो आप यहीं से देखो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 40 होगी। आपसे कह रहा है कि 130 नहीं 4 होगी, 4 क्योंकि 90 है ना, तो 130 की वैल्यू बताओ। तो 4 गुणे 130 कर लो, तो 13 चौके 52, 1 0 लगा दो। कहीं से भी करोगे यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही आने हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा 85 के बाद हम लोग चलते हैं 86 पे। एक दुकानदार को 21,600 में वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। 108 आपसे क्या कह रहे हैं ना कि लाभ होता है 8% का, तो 108 की वैल्यू 216 दे रखा है। 216 लिखा, मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसका ये 2 गुना है, ये 108 है कहीं 108, 108 दूना 2 गुना है। तो कह रहा है कि 120% की वैल्यू बताओ। जैसे इसका ये 2 गुना हुआ है वैसे इसका भी 2 गुना कर दो, तो 240, 2 0 चिपका है इसमें भी, तो इसमें भी 2 0 चिपका दो। 24,000 देखो कहां है, 24,000 मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर क्या चीज में, डी में। तो 24,000 पे टिक लगा दो। बात बूझ रहे हैं कि नहीं भाई मेरे? अगर तनिक सा भी आपको लग रहा है कि काम बढ़िया हो रहा है तो यार 1000 पहले सब्सक्राइबर यार करो आप लोग। 7 दिन वाला जो टारगेट था वो तो कंप्लीट हो चुका है, काम हुआ नहीं। अभी बहुत कम हमारे यहाँ सब्सक्राइबर है, थोड़ा जोड़िए यार, जोड़ेंगे आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आइएगा। कह रहा है कि एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत 15% की वृद्धि हो जाए, तो कह रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का विक्रय मूल्य बताओ। 15-23 का ढूंढ लेता है, लेकिन किस में ढूंढोगे यार बताओ, कि तो लंबा चौड़ा कहानी हो गया। रह गई बात कि करना पड़ेगा, तो आइए करते हैं यार, क्या दिक्कत है। कह रहा है कि सुनिएगा 24,750 रुपया
बेचकर 10% का लाभ कमाता है ना, 10% का लाभ इसमें कमा रहा है। तो 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब कि पहले सीपी निकालो, इसी में लाभ है। तो इसका मतलब कि 10% का मतलब लाभ कमाता है, तो 10 अब बटे में 11 कर देता हूं, समझ रहे हैं। और फिर 15% की वृद्धि करूंगा इसमें 15% की वृद्धि मतलब 23/20। और कह रहा है कि अब यहां पर हम लोग पहुंच गए, यहां पर कह रहा है कि फिर 15% के लाभ पर बेचने के लिए, तो 15% की वैल्यू 23/20 होता है। अब जो इसी को कर लेगा उसका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब कर लो यार, कौन कर लेगा, कौन ऐसा बहादुर है। 9 5 और 9, ये 11 से कट जाएगा, इसको कटाओ 11 से, तो 11 दूना 22, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 11 5 55, ये 0 का 0 चिपका दो। ये देखो अब आपका 4 से तो नहीं कटेगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, 2 2 5 0 गुड़े 23 गुड़े 23, अब ये 10 अभी छिपा ही है, तो चलो इसको काट देता हूँ ऐसे। अब बटे में कितना होगा, 20 दूना 40, तो ये से ये भी काट दो। अब रह गई बात कि अब करें क्या, 5 4 9 और 9 होगा, है ना। ये देखो 3 5 15 के 15, और फिर 3 5 15, और 4 से कटाओगे तो कितना बार जाएगा। एक काम करो, इसको नीचे को 100 बनाओगे तो 25 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 25 से गुणा कर दो। तो ये अब देखिएगा सब में तो इकाई स्थान सेम है ना। तो एक और चीज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अंकों का योग देखेंगे। तो 5 4 9 9 9 आ गया पहले ही, यानी 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, ढूंढिएगा। 7 2 9, देखिए 7 और 2 9, 7 और 2 9 कट गया, हटाइए। ये देखिएगा 7 नहीं 8 5 13, 13 5 18 हटा दो, ये 8 होगा। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमको 9 चाहिए। यहीं पे ये देख लो कितना है, 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, और 8 10 18, ऑप्शन नंबर सी होगा, एकदम पक्का मैं कह रहा हूं ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर है। ये कौनो 9 नहीं होगा, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। आइए मैं चेक करके दिखा ही देता हूं, नहीं तो कहेंगे आपकी। देखिए 7 2 9 है ना, 7 2 9, और ये 5 5 10 और 16, 16 का मतलब इकाई स्थान पे 7 होगा। इकाई स्थान नहीं, मतलब इसके अंकों का योग 7 होगा। हमको अंकों का योग चाहिए कितना, 9, क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूं भाई मेरे, मैं डिजिट सम लगा रहा हूं। नहीं लगाओगे यार तो तुम अपने आप को तेज समझ रहे हो यार, तो तुम समझो यार, कर लेना तुम। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। कोई और नहीं कर पाएगा यार, कौन करेगा इसे, किसके पास इतना तेज दिमाग है कि 500, चलो 23 के और 576, तो 576 से डायरेक्ट 245 में 225 में गुणा कर लो, किसी से नहीं होगा भाई, मेरी इस बात को समझिए, समझ रहे हैं ना। तो आप डिजिट सम आपने सीखा, डिजिटल सम आपने सीखा क्यों है, रह गई बात है आपने सीखा नहीं है अभी तक, तो अभी पीछे मैंने बताया है केवल गुणा वाला तरीका, जोड़ में भी, घटाव में भी, गुणा में भी, भाग में भी होता है। मैं सिर्फ आपको गुणा वाला तरीका बताया हूं। अगर आप यहीं पे डायरेक्ट आए हैं तो पीछे वीडियो को कर लीजिएगा और देख लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये तो आपका 7 हो गया, इसके अंकों का योग देखिए, 7 2 9, 6 6 12, 12 6 18, तो 18 हट जाएगा। अब आपके पास केवल 2 और 5 7, इसका भी अंकों का योग 7 है, इसका अंकों का योग 8 हो रहा था, केवल इसी का 9 होगा। 9 मैंने जोड़ के भी दिखाया, तो ये आपका आंसर होगा। रह गई बात, जिनको करना है कैलकुलेटर लेके कर लेना घर पे, अगर आपको आता है तो आप वो भी कर लीजिएगा पेन से भी। तो आइएगा 87 के बाद 88 नंबर पे, के एक कार 450 दशमलव को कुछ नहीं समझता हूं, सुन लीजिएगा, पहले बताता हूं। 450 लाख रुपया में खरीदता है। सीपी हमको दे रखा है पहले ही, सीपी हमको कितना दे रखा है कि 450, दशमलव देख लेना यार, बीच में कहीं ना कहीं दशमलव लग जाएगा, काम खत्म। क्योंकि ये सेम रहेगा ना तब दशमलव में दिक्कत होता है। सेम तो है नहीं, 4 है, यहाँ 44 है, यहाँ 42 है, यहाँ 46 है, सेम रहता है तब ना दशमलव में दिक्कत होगा यार, तुम खुद ही सोचो ना ऐसे। तो कह रहा कि तथा उसकी सहायक सामग्री पर कह रहा कि 125 लाख रुपए खर्च कर देता है। 125 रुपए और ही एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब रियल उसका ये सीपी है, कह रहा 20% के हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य बताओ। 20% का मतलब 4/5 ना होता है जी, कटा दो इसको, कटा दो इसको, 5 कहिए 5 और 15 5 75, अब गुणा कर दो इसमें, 115 में 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, 4 460 रुपया होगा। 460 कहाँ दिया है,
460 आपका यहाँ दिया है, और रह गई बात दशमलव लगाने की, तो लगा लो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, दशमलव लो लगा दिया मैं भी, 460। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% हानि पर बेचा जाता है। कुछ नहीं करना है यार, 1400 रुपया है, अब 15% की हानि मतलब 85%, अब 85% का मतलब 17/20। जय हिंद से जय भारत, ई कटाओगे तो कितना होगा, 70 दूना 140, 17 सात 119, इसमें जीरो लगा दो, 17 सात 119, यही आपका आंसर है। और ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आइएगा जो छोटे सवाल हैं उसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब आइएगा नेक्स्ट 90 नंबर पे। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% के लाभ के लिए बताओ। 25% के लाभ के लिए सुनो, मैं क्या बोला था, एक चीज तो मुझे कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, 2 जीरो तो दोनों सब में से खत्म हो गया। रह गई बात 25% का मतलब क्या है, 25% का लाभ पर, यही ना, 25% का लाभ मतलब 125, 125 का मतलब इसमें 5 है, जो आंसर 5 से कट जाएगा वो हमारा आंसर होगा, कौन नहीं कटेगा, केवल ऑप्शन नंबर बी कट रहा है, तो यही आपका आंसर है। रह गई बात करने की, तो पेन कॉपी उठाओ, ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने किए, कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा सवाल भी चाहिए, समय भी कम लगे, तो छोटे छोटे सवाल को मैं छोड़ूंगा, तभी ऐसे संभव है। 1755 रुपए में एक किताब का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है, 6% के लाभ, 6% के लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही सवाल है, 1755 रुपया में बेचने पर 22% की हानि, यानी 100/78 हानि। अब आपसे कह रहा है कि 106 और 100 का वैल्यू बताओ, कटा दो यार इसको, बहुत बार ये तरीका आ चुका है ना। तो ये आपका किससे कटेगा, 78, 13 से 78, 13 से घटा दो, 13 से घटाओ, 13 से कटेगा, 13 का 13, और कितना बचेगा 4, तो 13 39, 13 5 65, 13 6 78, और 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, एक नहीं 3 से कटाओ, पहले 3 से तो कटा लेना, 3 दूना 6, 3 45 होगा क्या, 45 थी यहाँ, 90 100, यस। अब इसको इससे कटा दोगे तो कितना होगा, आपका 53 होगा। 53 में 45 अगुड़े आप कितना कर दो, 53 कर दो, 53 कर दो, यही आपका आंसर है। तो आंसर रह गई बात 3 5 15, इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए, इकाई स्थान पे तो 5 सभे में है। तो आइएगा हम लोग यूज कर देते हैं इस वाले तरीके का, इस वाले तरीके का। देखिए तो ये वाला काम कर रहा है, डिजिट सम देखिएगा, 5 4 9, यानी 9 का मल्टीपल होगा जो आंसर होगा, 7 2 9 8 1 9, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये देखो 5 पंक्ति 15 15 का मतलब 6 होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो कौन सा होगा, 8 8 8 16 2 18, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 18 में 18 ऐसे करोगे तो इसमें देखो 9 है। अब ये देख लो 6 3 9 5 2 7, ये 7 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी आंसर है। रह गई बात करने की, तो जब करोगे ना तो देख लेना 2385 ही आपका आंसर आएगा। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर, एक पुराने फोन को 6360 रुपए पर बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। 13% लाभ, 13% का मतलब 113, 113 किसी कटता है ना, ये भी कैलकुलेटिव हो जाएगा। सुनिएगा, कह रहा है कि 63 60 47% का हानि मतलब 100, अब बटे में कितना हो जाएगा, 47 है ना, तो 3 अब 5 53 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 113% के लाभ पर, 13% के लाभ तो 113, ये 100, तो ये से ये कट जाएगा। इसको कटाओ, कितनी बार में कटेगा, 1, और कितना होगा, 1 कटेगा तो कितना होगा 2, ये आपका कटेगा जानते हैं कितनी बार में, ये 1 बार में जाएगा तो देखिएगा 53 होगा, 10 0 6, 2 बार में 120 बार में, एकदम ठीक है, कट गया। चलिए कितना बार में, इससे ये कटाया तो 120 बार में कट गया भाई मेरे, कितनी बार में कट गया, 120 बार में कट गया। अब 120 में आपको 120 में 113 से गुणा करना है, यही आपका आंसर है, तो कर लो। ये तो बहुत गुणा बहुत बड़ा नहीं है, 12 3 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, 60 चाहिए, 60 चाहिए अंत में 60 ऑप्शन नंबर ए में है।
बार बार इस वाले तरीके को ना करोगे यार, तभी आपको याद रहेगा, हैबिट रहेगा, तभी आप एग्जाम में जाके करोगे। तो अंतिम के 2 अंक मैंने देखे, 60 आपका किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। आइएगा नेक्स्ट सवाल में करते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 96 रुपए में कोई सामान खरीदता है और 25% के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। इसमें क्या करना है यार, 96 है, 25% के लाभ पर बेच दिया, तो ये कर लो आप, 25 पचे 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 24 5 120, 120 आपका देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दे रखा है, ए में ही दे रखा है। 25 से कटाया हूं यार, इतना तो तुम कर ही लोगे। आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती, 56 रुपए अधिक में बेची, तो उसे 22.5% का लाभ होता है। 25% का लाभ बताओ। 25% के लाभ की वैल्यू पूछ रहा है ना। एक काम कर लो, पहले ना इस सवाल को यहीं तक पढ़ो, क्योंकि यहां तक पीछे ऐसे हुए हैं क्या। तो ये देखिए, लाभ कह रहा है और ये हानि कह रहा है। तो लाभ हानि जब जब बोला तब मैं बोला था कि दोनों परसेंटेज को जोड़ दो। तो 5 में ऐसे, चलो एक बार जोड़ ही देता हूं। ये देखिएगा 22.5%, अब प्लस में कितना दे रखा है, 12.5%। जोड़ोगे तो कितना होगा, 0, और ये कितना होगा, 4 1 5 और 3 1 4, यानी 45% की वैल्यू कितना दे रखी है, 56 दे रखा है। 56 किसी से कटेगा नहीं, कोई बात। एक काम करो, 1% की वैल्यू कितना होगा, तो ये देखिएगा 56 अब बटे में कितना हो जाएगा, 45। समझ रहे हैं, 56 बचे में 45 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब एक काम कर लो, हमसे पूछा है कि 125% की वैल्यू बताओ। 125% की वैल्यू देखे तो ठीक जोड़ा हूं ना जी, 56 अधिक में बेचता है तो 56 ही तो लिया हूं। चलो आओ कटाते हैं, देखते हैं। तो ये 5 से कटाओगे तो 5 9 45, 5 से कटाओगे तो 25 5 125, और कट तो नहीं रहा है 56, ये 45 0, 4 1 5, 4 1 5 हासिल कहाँ लग रहा है यार, यही तो गलती कर रहे हैं ना आप, यही दिक्कत है। हासिल इसमें कहाँ लग रहा है, ये देखिएगा 0 हासिल में 1 लगेगा, 4 1 5 होगा, 2 1 3 होगा, तो 35% की वैल्यू 56 है। अब किसी चीज से कटेगा, यस, 7 7 5 35, 5% की वैल्यू 7 8 56, 8 होगा। तो हमसे पूछा क्या है, 1% की पहले वैल्यू निकाल लो, या आप एक काम करो कि 20%, इसमें 20 से गुणा करो तो इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 5 100, 100 ही तो सीपी होता है। तो ये आपका 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 160। तो 160, 80 दूना 160 है ना, यहां से 8 दूनी 16, 0 है। अब कह रहा है कि 125 यानी 5 अब बटे में कितना, 4। 125% मतलब 25 5 100, 25 चौके 100। अब इससे कटाओगे तो ये 40 बार में कटेगा, और 40 5 200 होगा। 200 देखिए तो दे रखा है क्या, 200 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको 200 दिख रहा है, तो 200 पे टिक लगा दो। आप कहेंगे तो पानी पी लूंगा, लेकिन क्या करूं, पानी में तो कुछ गिर गया है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कितने सवाल और हैं। बढ़िया लग रहा है आप तो देख लेना यार, थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। बाकी आपकी जैसी स्वेच्छा रहेगा आप वैसे ही करिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा, अब 12% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो सुनिएगा, 1975 में क्या किया, खरीदा, अब 12% के लाभ मतलब 112, अब बट्टे में कितना, 100। तो आप जानते हैं कि 25 25 चौके 100, 28 चौके 112, ठीक है। इसको 25 से कटाओगे तो 25 7 175, 175 होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यहाँ पे 2, ये 25 9 225, इसको मिटा देता हूं, 25 9 225। अब आपको करना क्या है, 7 9 में आपको 28 से गुणा करना है, 28 से गुणा करना है। 8 9 72 के 2, इकाई अंक पे 2 सब में है यार। तो एक काम करो, 9 को हटा दो, 7, और ये 8 2 10, 7 होना चाहिए, अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो अंकों का योग 7, देखो द्वितीय 6 1 7, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये तो नहीं होगा क्योंकि 8 हो गया, ये तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ये तो नहीं होगा, 8 हो गया। 9 हटा दो, 2 2 4 1 5, ये 5 हो गया, नहीं होगा। द्वितीय 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा।
ये यहाँ पर ना मैं भाई मेरे फिर से वही काम किया हूँ, डिजिट सम लगा दिया हूँ, कितना गुणा करूंगा यार, समझ रहे हैं कि नहीं। और रह गई बात क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो आप देख लीजिए कैसे होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये यूज कब करोगे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। सीखे हैं तो यूज करिए उसका, मैंने सीखा मैं यूज कर रहा हूँ। रह गई बात आपको चाहिए, सीखना चाहते हैं तो पीछे मैंने बताया है, अगर आप एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जवाब, 10 लोगों से कम जवाब लोग देंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है यार, लेकिन क्या किया जाए, कोई बात नहीं है। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कह रहा है एक जूट बैग को, कह रहा है कि 48 रुपए में बेचने पर अश्मिता को 20% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 120 का मतलब कितना होगा, 6 का जो मल्टीपल होगा, 6 का कोई है 72 आंसर आना चाहिए। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 48 रुपया में बेचा ना तो 20% की हानि हो गई, तो 20% की वैल्यू कितना, 100/80 अगुड़े में कह रहा है कि 120% लाभ पर, तो 120 ये से ये कट जाएगा, 4 40 3 40 दूना ना जी, 40 दूना 40 तिया, ई से ई कटोगे तो 24 और 24 तिया 72। मैं बोला था कि जो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 का मतलब 120% हमका आंसर देना था, 120% का आंसर देना था, तो 120% में 6 गुणे 20 है, इसका मतलब जो 6 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 6 का मल्टीपल केवल ये है, तो यही पे टिक लगा दीजिए, और ये क्या है तो ऑप्शन नंबर ए है। बात बुझे, बात बुझाया है तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 97 पर, समझ रहे हैं एकदम गला बैठ गया भाई, धीरे धीरे आवाज वो चल रहा है ना जी। जी कह रहे एक खिलौने को 1125 में खरीद कर 16% की हानि पर बेचा गया। कह रहा है कि सीपी दे रखा है 1125, कह रहा है कि 16% की हानि, 16 का मतलब 84 होगा ना जी, 100 से 16 कम कर दो तो 84%। तो अभी देखो 4 से कटा दो, 21 चौक 84, और ये 25 चौके 100, 25 से इसको कटा दो तो पक्का कटेगा, तो 25 चौके 100, 25 5 125, 21 में 45 से गुणा करना है, कौन गुणा करेगा यार, 5 4 9, 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर है। ऑप्शन का है जी, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, ऑप्शन इसमें नहीं है, भाई लोग मेरे छोटे जो भाई लोग हैं वो सेट नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। 21 5 105 हासिल में लगेगा 10, 21 84 और 10 94, यही आपका आंसर है भाई। आपके पास बुक होगा तो ये है, आप में ऑप्शन होगा 945। आइएगा 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 और 80 रुपये प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% के लाभ और 20% के लाभ पर, तो विक्रय में कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। कह रहा है कि 5 केजी क्या है आपका, गेहूं है, गेहूं को मैं गेहूं लिख देता हूं, चलो गेहूं, और कह रहा है कि मसूर है, मसूर लिख देता हूं, ये दाल है, मसूर कितना है 10 केजी है, और कह रहा है ना कि ये वाला 70 रुपए किलो है, तो 70 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। 1 केजी का दाम 70 रुपया, तो 5 केजी का दाम 350। अब ये कह रहा है कितना रुपया, 80 रुपया किलो है, तो ये गुणा करेंगे तो 800 होगा। अब कह रहा है कि बिक्री करने पर एक को इसको 10% के लाभ पर, तो 10% का लाभ कितना होगा, तो 350 अगुड़े 110 होगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ई से ई कटेगा, तो आप देखो कितना होगा, 35 के 5 और 35 3 38 385 होगा। इसको कितने पे कह रहा है 20%, तो 0 से 0 8 दूना 16 160 होगा, तो 906 मतलब 960 रुपया में बेचा। तो कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बताओ, तो जोड़ दो इसमें यार, 0 तो 5 होगा, इकाई स्थान पे 5 किस में है, दूगो में है, और 8 6 14 के 4 हासिल में 1 लगेगा 4। अब नहीं कर सकते हैं आप, अब यहीं पे समझ रहे ना, यहीं पे आप क्या कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा कि यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं एकदम, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आगे में बढ़ा। रह गई बात गुणा उड़ा की, तो आप टेबल याद करिए, आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा गुणा में। इसको जोड़ोगे तो वही पूछ रहा था विक्रय मूल्य, तो 1300 ही 8 6 14, ठीक है 1300 ही आपका उतना रुपया होगा, 1345 रुपया। आइएगा 99 पे चलते हैं।
यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपए में खरीदी और 12.5% के लाभ पर बेच दिया। भाई मेरे 12.5% की वैल्यू पहले ही से आप जानते हैं कि 1/8 होता है। अगर हमारा सीपी 8 है तो ये प्रॉफिट है, तो आप मुझे बताओ एसपी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कह रहा है कि 9 नहीं है, वो कह रहा है कि 96। नहीं 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 9 की तो वैल्यू बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये आपका 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 12 8 96, तो 9 यूनिट की वैल्यू बताओ, 12 से गुणा कर दो, 12 9 108, 108 आपका 12 9 108 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दम है क्या यार? 108, 12 9 108, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पानी में थोड़ा सा कुछ गिर गया है, खुला था, कोई बात नहीं यार। आइए, एक खराब व्यक्ति, राम राम, वस्तु देख रहे हैं ना, हैंग कर रहा है। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की और कमी कर दी जाए, 5% की कमी कर बिक रहा है, मूल्य बताओ। कुछ मत करो यार, बार बार घटा दो इसको। 1200 का कोई सामान है, कह रहा है कि 15% हानि, 15% का मतलब 85, और 85 का मतलब 17/20। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब कह रहा है कि 5% और कम कर दिया गया। 5% का मतलब 95%, और 95% का मतलब 19/20। तो 19/20 यहाँ पे मैं लिख देता हूं। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 2 दूनी के 4, ई कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा। अब ये देखिएगा, 17 तिया 51 होगा, 51 में 19 से गुणा करना है। इकाई अंक पे 9 आना चाहिए। इकाई अंक पे 9 कई गो आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर बस एक ही में है, तो एक ही पे टिक लगा दीजिएगा और आपका क्या हो जाएगा? 969 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बात पूछे हैं कि नहीं? तो बात पूछे हैं, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 101 60 बोरी अनाज को 400 प्रत्येक बोरी खरीदा गया है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, 60 गो बोरी है, कहे नहीं चल रहा है, 60 है, राम राम, 60 गो बोरी है, एगो बोरी को कह रहा है कि 400 में, तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 1 2 3, ये उसका जो है खरीदा गया सीपी है। बोरी को खरीदा जाता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी को बेचता है। अच्छा इसमें ना 60 को जो बोरी है, इसमें से 18 गो बोरी को कह रहा है कि 8% के लाभ पर बेच दिया। समझ रहे हैं? 18 गो बोरी को, तो शेष बोरी कितना होगा? तो 42 गो होगा। क्या? 42 गो बोरी। और कह रहा है कि तो उसे 60 बोरी पर कुल इतने का लाभ होता है, तो कमाने के लिए शेष बोरी को कितना जो है बेचना चाहिए? तो शेष बोरी 42 पर, तो इसको मान लीजिए कि x के लाभ पर बेच देता है, ऐसा मान लीजिए। अब कह रहा है ना आपसे कि 60 बोरी पर जो है क्या किया जाए? 60 बोरी पर जो है कितने का लाभ हो रहा है? तो आपको लाभ हो रहा है कितने का? 16.4 का लाभ हो रहा है। तो इसमें केवल लाभ निकाले हैं 16 का, तो ठीक तो है। ये इसका बराबर में आपका 116 कुछ कर देता हूं ना, तो कितने का लाभ होता है? 116.4 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 100 था तो लाभ हो जाएगा, लेकिन ये वाला केवल लाभ लिए है ना, तो यहां से आप मिटाओ इसको और 16.4 लिखो। कितना? 16.4 का क्या हो गया? लाभ हो गया। ये वाली बात हो गई। अब एक काम करो, आप क्या करो, लेकिन कितने बोरी पर? भाई मेरे यहां से ना एक काम कर लो, कितने बोरी पर? तो 60 बोरी पर ना, ये 60 बोरी पर होगा, क्योंकि ये तो 18 बोरी पर, ये 42 बोरी पर, और ये टोटल इतने का 16.4 किस पर लाभ हुआ? 60 बोरी पर। तो 60 यहाँ पे गुणा कर दिया। अब आइएगा, आइए आगे बढ़िएगा। अब ना एक काम करो ना, कुछ काम करो, कुछ कटा दो। ये आप ना ये मत कटाओ, एक काम करो, यहां से 6 3 18, 6 7 42, 6 दहिया ये दिख रहा है, चलिए ब्लैक यहाँ पे यूज कर देता हूं, 6 दहिया 60। तो अब देखो कितना हो जाएगा, देखिए भाई 24% प्लस है ना होगा, यहाँ पे 7x% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
ठीक है। और 8 3 के 24, ठीक तो है। अब यहां से एक काम करिएगा आप कि इसमें से इधर लीजिए, परसेंटेज को मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि इधर भी परसेंटेज है तो वो कट जाएगा, इधर भी परसेंटेज ही था ना यहाँ पे, वो परसेंटेज हटा दिया। थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। 7x बराबर में 164 माइनस कितना होगा 24, तो 7x बराबर कितना होगा 0 4 1, x की वैल्यू कितनी आएगी 7 दूना 20 आएगा। हमसे पूछा क्या है, तो शेष बोरी को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो रह गई बात परसेंटेज है तो परसेंटेज होगा 20%, और शेष बोरी को तो 20% का लाभ होगा। तो सुनिएगा, आपका सीपी एक बोरी पर कितना है, एक बोरी का दाम 400 है, और कह रहा है कि आपका जो है 20% का लाभ हो गया। तो इसी 400 पर 20 का लाभ होगा, तो 400 प्लस 400 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, जय हिंद से जय भारत, 4 दूना 8 80 होगा, और ये आपका कितना है 400 है। तो भाई मेरे 480 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 480 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में है। थोड़ा ठीक ठाक सवाल था। रह गई बात, आप उसमें देखेंगे क्या चीज में, बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, समझ रहे ना। इसको आप लेकर भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा सवाल, समझ रहे ना। यहां पर जो है आप वो लेके करना पड़ेगा, इसमें आपको 400 से गुणा करना पड़ेगा, 400 से, क्योंकि एक बोरी का दाम आपका 400 है तो इसमें 400 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये आप सवाल को आप देख लीजिएगा, क्योंकि सुन लीजिए एक बोरी का दाम कितना है 400 है, अब 20% का लाभ होगा जितनी बोरियां हैं, तो 20% का लाभ यानी इसका 400 का 20% का 80, यानी 480 रुपया ही आपका आंसर होगा। क्योंकि आप ना 42 करोगे, आप ये कहोगे कि 42 कहाँ रख दिए, इसमें आप सोच रहे होगे कि भैया जी आप 42 का है नहीं किए, क्योंकि 42 बोरी का ना दाम है, तो 42 बोरी का चाहिए लेकिन फिर 42 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि शेष बोरियों को किस कीमत पर, जितना शेष बचा यानी 42 को, उस 42 में एगो को कितना पर बेचना पड़ेगा, तो ये 42 से 42 कट जाएगा तो आपका 480 होगा। तो ये जो है आपका 101 नंबर था। इसके बाद जो है आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है यहां से देखिए टाइप चेंज हो गया है, तो ये हम क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पता नहीं कितना वीडियो लंबा हो रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब वहां पे जाऊंगा तो समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लग रहा है कि 1 या 2 वीडियो और होगा, उसके बाद से ये चैप्टर आपका जय हिंद क्या हो जाएगा, जय भारत हो जाएगा। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आपके कमेंट का जो है स्वागत किया जाए, आप जो कमेंट कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और आपके हिसाब से वीडियो बनाया जाए, समझ रहे हैं। आपका भी तनिक सा एक, मैं आपका एक बड़ा भाई या छोटा भाई समझ लीजिए, इसके नाते आपका भी बनता है कि थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखिए किसी और सब्जेक्ट के टीचर होते हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष नहीं होता, लेकिन मैथ का टीचर होना, समझ रहे हैं कि नहीं, मैथ के बहुत बड़े बड़े धुरंधर टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े सम्मानित टीचर हैं, उसमें एक जगह बनाना यार बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन क्या किया, अब हार क्या जीत में क्या हार में भयभीत नहीं, ऐसे सुने होंगे अटल बिहारी का एक वो आपने पोयम आपने सुना होगा, उनकी कविताएं हैं कि क्या जीत में क्या हार में, अब क्या जीत क्या हार, जब पैर रख ही दिए हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर आप मदद करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बाकी एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कोई है नहीं, मैं ही हूं, समझ रहे हैं ना, तो बंद करना पड़ेगा मुझे ही।